अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Huawei P20 Lite के बारे में कि इसमें आपको कौन कौन से मसले मिलेंगे और इसमें आपको ख़रीदने की क्या क्या वजूहात हैं। मैं आपको सबसे पहले मसले बताऊँगा, उसके बाद बताऊँगा कि इसके आपको प्रोज़ क्या मिलेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि Huawei P20 Lite कह सकते हैं कि Huawei Mate Lite का जो है ना परफेक्ट वेरिएंट है, लेकिन इसके बावजूद ये इतना परफेक्ट नहीं है कि ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। तो इस मोबाइल में जो सबसे पहला मसला है वो इसमें नॉच है। ये जो नॉच वाले हैं ये आपको नोच के खा जाएंगे, क्योंकि इसमें जो नॉच है वो किसी भी खातिर नहीं है, किसी भी फ़ायदे के लिए नहीं है, पॉइंटलेस है, यानी कि उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करें एप्पल की, तो एप्पल के नॉच डालने की सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि उन्होंने वहाँ पे 3D फेस सेंसर लगाया था, यानी कि आपकी जो 3D मैपिंग करता है फेस की। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा सेंसर नहीं मिलने वाला। एप्पल की जो दूसरी वजह थी, उन्होंने ये किया था कि उन्होंने जो बेज़ल थे, बॉटम बेज़ल यानी कि जो चिन बेज़ल थे, उनको बिल्कुल ज़ीरो कर दिया था। लेकिन आपको Huawei P20 Lite में भी ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। तो उन्होंने सिर्फ बेज़ल लगाने की पहली और आखिरी वजह यही है कि इन्होंने iPhone 10 की कॉपी की है। इसके अलावा उन्होंने ये जो इन्होंने नॉच लगाई है, इसके अलावा इसमें आपको कोई और नॉच का फ़ायदा नहीं मिलने वाला। जो दूसरा मसला है, अगर उसकी बात करूँ तो इसमें आपको प्रोसेसर के हवाले से है, परफॉर्मेंस के हवाले से है। इस मोबाइल में और Huawei Mate Lite में और Huawei Honor 7X में और Huawei P9 Lite में और Huawei के जो यानी कि मिड रेंज जितने भी फ़ोन हैं उन सब में आपको सेम प्रोसेसर मिल रहा है। यानी कि जो मोबाइल आपको 22-23 हज़ार में मिलता है, वही उसी प्राइस में जो आपको प्रोसेसर मिलता है, वही प्रोसेसर आपको 35,999 रुपये यानी कि 36,000 रुपये में भी आपको Huawei P20 Lite में मिलेगा। और वही आपको जो है ना उसमें GPU मिल जाता है। तो आपको 10,000 20,000 एक्स्ट्रा देने की क्या आपको ज़रूरत है, जब आपको प्रोसेसर परफॉर्मेंस हर चीज़ सेम मिलती है। इस मोबाइल में परफॉर्मेंस एक बड़ा इशू है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें आपको बिल्कुल बकवास किस्म की परफॉर्मेंस मिलेगी, इसमें आपको बिल्कुल स्मूथ परफॉर्मेंस मिलेगी। और ख़ास तौर पर आप जो है ना कुछ अच्छी हाई एंड जो गेम्स हैं उनको लो ग्राफिक्स पे रख के आप आसानी से खेल सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे जो आपको प्रोसेसर मिलने वाला है वो इतना ख़ास नहीं है, बल्कि ओल्ड प्रोसेसर हो गया, क्योंकि अब ये 1 साल पहले लॉन्च हुआ था। तो ओल्ड प्रोसेसर है, भले ही उन्होंने जो है ना किरण 659 आपको जो प्रोसेसर दिया है, भले वो स्मूथ है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप जब फेसबुक वगैरह या फिर व्हाट्सएप वगैरह एक साथ खोलते हैं या फिर इस तरह काफ़ी ज़्यादा यानी कि नोटिफिकेशन वगैरह आ जाती हैं तो आपको मोबाइल हैंग होने लगता है। तो इस वजह से जो है ना इतना ज़्यादा इसमें परफॉर्मेंस का इशू आपको, यानी कि आप अगर गेमिंग के लिए लेना चाहते हैं तो ये मोबाइल साफ कह रहा हूँ आपको गेमिंग के लिए नहीं है। ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मैं ये नहीं कह रहा कि बुरी है, लेकिन अगर आप गेमिंग वगैरह के लिए या फिर वीडियो एडिटिंग जिस तरह मोबाइल के ऊपर लोग करते हैं, तो अगर आप वो करना चाहते हैं तो ये मोबाइल आपके लिए नहीं है। दोस्तों, जो तीसरा इशू है वो इसमें कैमरे के हवाले से है। आपको बैक साइड के ऊपर जो कैमरा मिलता है वो 16+2 मेगापिक्सल का डबल कैमरा मिलता है, और ये बिल्कुल सेम वही सेंसर है जो आपको Huawei Honor 7X में मिलता है, जो आपको Huawei का दूसरा जो P9 Lite है उसमें मिल जाता है, और जो आपको Huawei Mate Lite में मिल जाता है, और वही सेंसर आपको Huawei P20 Lite में मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस के हवाले से जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, इसका जो कैमरा है आउटडोर लाइटिंग में तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप इंडोर लाइटिंग में या फिर लो लाइट में आप इस मोबाइल का जो कैमरा यूज़ करेंगे तो उसमें आपको जो है ना रिज़ल्ट क्लियर नज़र नहीं आएगा, बल्कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना आपको ख़राबियाँ नज़र आएंगी, और ख़ास तौर पर क्वालिटी जो है ना बिल्कुल बकवास हो जाएगी। और अगर यानी कि लाइट ज़्यादा कम हो या फिर बहुत कम लाइट हो। दोस्तों, इसमें जो चौथा प्रॉब्लम है वो भी इसी कैमरे के वाले से ही है। वो ये है कि इसमें आपको 4K रिकॉर्डिंग नहीं मिलती। ये 2018 है और इस वक्त तकरीबन 20,000 के मोबाइल, जैसे आपको Xiaomi Redmi 5 Plus हो गया, वो 20,000 का है, वहाँ पे आपको 4K रिकॉर्डिंग मिल जाती है, लेकिन इस मोबाइल में आपको 4K रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। तो 2018 में भी आपको 4K रिकॉर्डिंग नहीं मिलने वाली। 4K रिकॉर्डिंग इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भी मैटर करता है। हाँ, एक और जो चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, वो भी कैमरे के हवाले से है। वो ये है कि इस मोबाइल में आपको स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती। ये मोबाइल 36,000 रुपये का है, 20,000 के मोबाइल में भी आपको स्टेबलाइजेशन मिल जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने इस मोबाइल में आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन देनी थी। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वो महंगी होती है। तो हम समझ सकते हैं कि इस बजट रेंज के मोबाइल में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन क्यों नहीं होनी चाहिए थी? वो तो होनी चाहिए थी, क्योंकि वो बहुत सस्ती है। और Xiaomi के Redmi 5 Plus की बात कर लूँ तो वहाँ पे आपको ऑप्टिकल इमेज तो नहीं मिलती, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाती है, और आपकी जो वीडियो है वो काफ़ी स्मूथ हो जाती है। तो वो स्टेबलाइजेशन जो है वो यहाँ पे नहीं है। दोस्तों, इस मोबाइल का जो एक और इशू है वो ये है कि इसमें आपको जो डिस्प्ले मिलती है वो काफ़ी बड़ी है, लेकिन इसमें आपको बैटरी जो है ना वो रिड्यूस हो गई है।
Huawei Mate 10 Lite में भी आपको 3340 mAh की बैटरी मिलती है। Huawei Honor 7X में भी आपको 3340 mAh की बैटरी मिलती है। लेकिन यहाँ पे Huawei P20 Lite है, इसमें आपको सिर्फ 3000 mAh की बैटरी मिलती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत बुरी है, लेकिन एक तो इसकी जो है ना कैपेसिटी कम की गई है, दूसरा फ़ायदा मसला ये होगा कि आपकी जो डिस्प्ले है वो काफ़ी बड़ी है, तो इस वजह से जो है ना काफ़ी ज़्यादा चांस ये है कि आपकी बैटरी जल्द खर्च हो जाएगी। तो ये इशू हो गया। उसके साथ एक और इशू है, वो भी बैटरी के हवाले से ही है कि इस मोबाइल में जो आप 4G वगैरह चलाएँगे तब आपकी जो बैटरी है ना बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगी। और एक और इशू 4G के हवाले से है कि आपकी जो डबल सिम है वो दोनों 4G के ऊपर नहीं चलती, यानी कि डबल सिम स्टैंड बाय 4G नहीं होती। दोस्तों अब हम बात करेंगे इस मोबाइल के प्रोज़ के हवाले से और वो वजह कि ये मोबाइल आपको ख़रीदना चाहिए। तो सबसे जो पहली वजह आ जाती है वो ये है कि इस मोबाइल में आपको USB Type-C मिलती है और फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। तो इस मोबाइल में आप 2 एम्पेयर 9 वोल्ट के ऊपर चार्ज कर सकते हैं और इसमें आपको Huawei की जो सुपर चार्ज टेक्नोलॉजी है वो मिल जाएगी। तो इस लिहाज से आपको फास्ट चार्जिंग मिलेगी और ये मोबाइल इस लिहाज से बेस्ट है क्योंकि Huawei के जो पिछले जो यानी कि फ़ोन है मिड रेंज फ़ोन जितनी भी सीरीज़ है Huawei की उस सब में आपको फास्ट चार्जिंग नहीं मिलती, लेकिन ये वह मोबाइल है जिसमें आपको फास्ट चार्जिंग मिलती है। दोस्तों इस मोबाइल को ख़रीदने की जो दूसरी रीज़न है वो ये है कि इसमें आपको जो बिल्ड मिल जाती है यानी कि डिज़ाइन मिल जाता है वो गिलासी डिज़ाइन है और ये गिलास से बना हुआ है, तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम लुक नज़र आती है और ख़ूबसूरत लुक नज़र आती है। टूटने के चांस ज़्यादा हैं लेकिन जो खूबसूरती है वो बहुत ज़्यादा नज़र आती है। तो इस तरह इसकी जो लुक है वो काफ़ी प्रीमियम और इन हैंड फील भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम होती है। इसके अलावा इसमें जो आपको एक और फीचर मिल जाएगा वो ये है कि आप एक वक्त में यहाँ पे 2 ब्लूटूथ डिवाइसेस से कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है, यानी कि अगर 2 बंदों के पास 2 ब्लूटूथ या वायरलेस जो हैंड फ्री होते हैं तो आप एक वक्त में दोनों के ऊपर कुछ भी प्लेबैक कर सकते हैं। इसका जो एक और फीचर है वो ये है कि इसमें आपको स्लो मो पिक्चर या वीडियो मिल जाएगी, यानी कि आप स्लो मोशन में वीडियो बना सकते हैं जो कि काफ़ी हाई एंड और प्रीमियम मोबाइल्स में आपको मिलती थी, लेकिन अब वही वीडियो आपको इस तरह के यानी कि इतने पैसों वाले मोबाइल में भी स्लो मोशन वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा फ़ीचर है। दोस्तों इसमें आपको हेडफोन जैक मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है और होना चाहिए। उसके अलावा इस मोबाइल में आपको जो डिज़ाइन मिलता है वो न्यू टाइप का है, यानी कि आईफोन की कॉपी तो है लेकिन फिर भी एंड्रॉयड के हवाले से एक नया डिज़ाइन है, ट्रेंडी डिज़ाइन है। हाँ नाच मुझे नहीं पसंद, अगर आपको पसंद है तो उसके लिहाज से बहुत ज़्यादा यानी कि आपको कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडी डिज़ाइन है। और सिर्फ ट्रेंड डिज़ाइन ही नहीं है बल्कि आप कह सकते हैं कि क्योंकि एप्पल के जो फ़ैन पावर है बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना ये मोबाइल इसलिए ख़रीदना चाहेंगे क्योंकि ये iPhone 10 से रिलेट करता है या iPhone 10 का जो है ना कॉपी डिज़ाइन के ऊपर बना हुआ है। तो इस लिहाज से इसका जो डिज़ाइन है आप कह सकते हैं कि न्यू डिज़ाइन है और खूबसूरत डिज़ाइन है। दोस्तों इसमें आपको जो एक और फीचर मिल जाता है पॉजिटिव फीचर वो ये है कि इसमें आपको एंड्रॉयड ऑडियो आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। उसके साथ साथ आपको इस मोबाइल का जो फ्रंट कैमरा मिलता है वो 16 मेगापिक्सल का है और ओवरऑल रिज़ल्ट फ्रंट कैमरे का काफ़ी ज़्यादा शानदार है। बैक कैमरा के हवाले से जो है ना लो लाइट में काफ़ी ज़्यादा इशू आते हैं, लेकिन फ्रंट कैमरा काफ़ी ज़्यादा शानदार है। तो दोस्तों ये थे मेरे जो है ना प्रॉब्लम्स कि इस मोबाइल में आपको क्या क्या प्रॉब्लम मिलेंगे और ये थी मेरी वीडियो कि इसमें आपको कौन कौन से एडवांटेजेस मिल जाएंगे, प्रोज मिल जाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं इस तरह की कोई वीडियो बनाऊँ तो वो आपको मिल जाए। दोस्तों मैं हूँ आमिर, आप देख रहे हैं उर्दू टेक। अल्लाह हाफिज़।